नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 30 जुलाई 2024 और दिन आज हो गया है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज टमाटर का क्या कुछ भाव शुरू है, कैसा बाजार शुरू है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां आज टमाटर के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है और कितनी आज मंडी में आपके रह सकती हैं, कैसा भाव रह सकता है, कैसा उठाव रह सकता है और आज क्या कुछ माहौल है। चाहे हिमाचल का टमाटर हो, चाहे वो महाराष्ट्र का टमाटर हो, चाहे वो बेंगलोर का टमाटर हो, आवक के क्या कह रही है, भाव क्या कह रहा है, उठाव क्या कह रहा है, सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे हम टमाटर के बाजार की कि आज कैसी क्या रिपोर्ट जो है वो आजादपुर मंडी से निकल के आ रही है। पूछे भाई साहब के पास। भाई साहब नमस्कार। दीपक भैया को बहुत बहुत नमस्कार। दिल्ली मंडी टुडे देखने वाले सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप? जी भैया, दीपक भैया आप सुनाइए क्या? बस बढ़िया भैया। लेकिन गर्मी ने हालत पतली करी हुई है। गर्मी ने हालात जो है बस से बदतर कर रखा है। गर्मी का टेम्परेचर चाहे हैवी हो या ना हो, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी इतनी हैवी हो रखी है कि भाई अगर पंखे से बाहर थोड़ा सा बंदा इधर उधर टहले तो पसीने पसीने हो जाता है। यहाँ अभी उतरते हुए मैंने आपको बंगलोर की क्वालिटी दिखाई, बहुत ही शानदार फाइन क्वालिटी। शुरुआत से भी मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि बंगलोर के माल आज अब की बार थोड़े से ज्यादा बेटर है। सुंदर टमाटर है, बहुत प्यारे टमाटर है। देखिए कितनी सफाई है। थोड़ा सा इसके अंदर साइज की थोड़ी सी कोई दिक्कत, थोड़ा सा मीडियम साइज है, थोड़ा सा ओवर साइज है, लेकिन टमाटर को ओवरऑल मिला के बढ़िया टमाटर है। ये बंगलोर की क्वालिटी आज आपको मैंने दिखाई और धीरे धीरे सुंदरनगर आज आपको बताऊं, कल सुंदरनगर की एंडिंग हो चुकी है। हाइब्रिड टमाटर सुंदरनगर बिल्कुल खत्म हो चुका है। शिमला का टमाटर भी धीरे धीरे डे बाय डे समाप्ति की तरफ जा रहा है। कल एक गाड़ी थी, अब आने वाले कुछ दिनों में 2-4 दिनों के अंदर शिमला नहरवा चौपाल वाली बेल्ट जो क्या कहते हैं क्रेट वाली है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मालों की आवक जो बेंगलोर की गाड़ी है वो 20 से लेके 22-23 गाड़ियाँ और 2-3 गाड़ियाँ महाराष्ट्र का आज आगमन हो गया है। जी भैया, महाराष्ट्र के क्या नारायण गांव वगैरह से आ रही है? देखिए नारायण गांव की भी तैयारी है, थोड़ा सा बारिशें ज्यादा हो रही है तो चाहे वो 1-2 दिन में आ जाए, 2-4 दिन में आ जाए, तो नारायण गांव की तैयारी है। नारायण गांव आने वाला है और आज जयसिंहपुरा भी आ गया है। जयसिंहपुरा का टमाटर चालू हो चुका है, जयसिंहपुरा भी मंडी में आने लग गया है। जी हाँ, तो जयसिंहपुरा महाराष्ट्र का टमाटर और बंगलोर का टमाटर देसी, अभी जो मेन आवक है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जी भाई साहब, धीरे धीरे महाराष्ट्र की अच्छी आवक आने की उम्मीद है। हाँ, महाराष्ट्र बढ़ेगा ना धीरे धीरे। जैसे अभी तो बारिशें हो रही है बहुत ज्यादा, जैसे जैसे बारिशें थोड़ी कम होने लग जाएंगी, खेत थोड़े सही होने लग जाएंगे, पानी कम हो जाएगा, खेत सूखने लग जाएंगे। हमारा तो वहाँ पे तैयार ही है। टमाटर ज्यादा बारिश पड़ के खराब ना हो, अगर नॉर्मल दिन रहे तो टमाटर जो है ठीक ठाक वहां से निकलना शुरू हो। जी बस अब बेंगलोर की आपके क्या कह रही है, क्वालिटी क्या कह रही है? बेंगलोर की क्वालिटी मैंने आपको दिखाई दी है। आपके जो है बढ़ रही है डे बाय डे। 20-22 गाड़ी मंडी में आज आने लग गई है और मतलब 25 से गाड़ी आज मंडी के अंदर टोटल है। तो आवकें तो बढ़ी गई है, जैसे पहले 10, 12, 15 आ रही थी, 20 हो गई, 25 हो गई, बढ़ोतरी तो आई है डे बाय डे। तो मालों को कोई हम ये नहीं कह सकते भाई अभी माल कम है मंडी में, मंडी की पूर्ति कर रही है 20-22 गाड़ियों को। जी बस अब फिलहाल चिंतामणि, कोलार और कहाँ से आ रहा है? देखिए बंगलोर के अंदर बहुत सारे अलग अलग गांव, अलग अलग मंडियां लगती है, वहाँ पे हर स्टेट से माल आता है। जी हर अलग अलग मंडियों से माल आता है, तो बहुत सारी अकाउंटेबल ही नहीं है वो, तो मतलब 20 है तो 20 मंडियों से माल है। जी बाकी जो वहाँ की लोकल मंडियां है वैसे वहाँ पे स्थितियाँ क्या बनी हुई है टमाटर? यहाँ पे आने का 250 रुपये किराया पड़ता है। जो भी बेंगलोर का टमाटर आता है 250 रुपये खर्चा पड़ता है। तो ओवरऑल जैसे यहाँ पे टमाटर अगर आज 1000-1050 रुपए का, तो 250 रुपये कम करके वहाँ पे 600-700 रुपये की मिलती पड़ रही है। टमाटर 700-750 रुपये मिलती है। 250 रुपये खर्चा एड ऑन करके 1000-1100 की पड़ रही है, उतने का ही माल बिक रहा है। जी तो यहाँ पर बस ये मान लीजिए खर्चा लगता है और थोड़ा बहुत मुनाफा मिल पाता है। घाटा नफा जो है यहाँ मुकद्दर का है। हाँ, घाटा नफा मुकद्दर का है। जी घाटा नफा के अंदर तो कई बार गाड़ियाँ ऐसा भी होती है 1500 की पड़ रही है, गाड़ियाँ 1200 की बिक रही है, ऐसा भी होता रहता है। जी बस अब हिमाचल अब खत्म हो गया, क्या लगता है हिमाचल वालों को अच्छा मुनाफा मिला है? देखिए टमाटर तो ओवरऑल हिमाचल वालों का ठीक रहा सीजन। थोड़ा सा बारिशें कम होती और भाव और अच्छा मिलता और लंबा टमाटर चल जाता तो थोड़ा और प्रॉफिट मिलता, लेकिन शुरुआत में मंदा था, बीच में रेट ठीक था और फिर जो है दोबारा जो है मतलब रेट आखिरी तक ठीक रहा है, लेकिन माल खराब हुए, इसका नुकसान जो है किसानों को पड़ा है। जी दीपक भाई साहब, दिल्ली से बड़ी खबर ये है कि एनसीसीएफ ने जो है ना अपनी गाड़ियां उतार दी हैं। हाँ,
और अब उन्होंने तैयारी कर ली है 60 रुपए केजी के हिसाब से वो रिटेल में टमाटर बेच। ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी एक वजह है। यहाँ पे आज अगर 1100 रुपए का हम टमाटर बेच रहे हैं, 1000 रुपए का 1050 का टमाटर बेच रहे हैं, तो ये टमाटर भी जो परचून वाले कस्टमर लेके जाएंगे वो 60 रुपए स्टार्टिंग में बेचेंगे। थोड़ी टाइम बाद जब जितना उनका बिक जाएगा 60 में बेच देंगे। उसके बाद जब वो नहीं बिकेगा तो उसके बाद वो 50 का बट्टा डालेंगे। तो एनसीसीएफ वाले गाड़ियां भी अगर 60 रुपए की डालेंगे तो नॉर्मल कंडीशन से हुई, वो ऐसा नहीं है कि 100 रुपए के बाजार में वो 60 रुपए। तो जो नॉर्मल कंडीशन होगी वो 60 रुपए की हो चुकी। इसीलिए मेरा ये मानना है कि उन्होंने 60 रुपए का रेट खोला है तो बाजार को ज्यादा फ्लक्चुएट वो नहीं कर पाए जी। तो किसान साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार है, बाजार के हिसाब से वो मंदा नहीं बेच पा रहे हैं, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं जी। भाई साहब आज देसी हाइब्रिड महाराष्ट्र बेंगलोर क्या कुछ भाव बना हुआ है? सबके भाव जो है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बेंगलोर का जो भाव है आज 1050 रुपए, कोई हल्के माल है 200 250, टॉप माल 1050, नॉर्मल माल 1000, और जो क्या कहते हैं हल्के माल है, कोई हल्के लॉट भी होते हैं तो 900 के भी है, वो 50 और मिल देती है। वो हल्के होते हैं, वो गीले हो रहे होते हैं, टपक रहा होता है, नुकसान हो जाता है, वो लॉट जो है वो मंदे हैं जी। ये तो रही हमारी पोजीशन अपना बेंगलोर के टमाटरों जी। और बेंगलोर के जो हाइब्रिड अच्छे टमाटर है वो 1300, 1400, 1200 भी है और 1500 भी है। मतलब 1200 से लेके 1500 तक की पोजीशन है। 1500, 1400 में कोई विरले लाट होंगे, बाकी जो नॉर्मल है वो 1300, 1350 जी। और जो हल्के होते हैं उसमें हल्के भी कोई व्याख्या नहीं होती। 1000 भी है, 1100 भी, 1200। तो ये 1000 से लेके 1500 रुपए तक हमारा बेंगलोर का हाइब्रिड और देसी मैंने बेंगलोर का आपको बता दिया। महाराष्ट्र का टमाटर जो आ रहा है हमारे पास जैसीपुरा की क्वालिटी के मामले में अभी वो बेरंगे टमाटर है, कलर नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई लाट 1000 रुपए, 1050 रुपए के होंगे। अदरवाइज जो नॉर्मल टमाटर है वो 500 से लेके 800, 900, मतलब 500 से लेके टोटल 1000 रुपए तक का बाजार है, डिपेंडेंट ऑन टमाटर की क्वालिटी कैसी। अगर वो लाल अच्छा साफ सुथरा तो 1000 भी बेच लो, और अगर हल्के भारी है तो 700, 800, 900, 1000, 1100 जी। वैसे भाई साहब महाराष्ट्र से देसी और हाइब्रिड जो है बराबर मात्रा में आता है? पिछले सालों की कंपैरेटिवली पिछले साल जब माल लगे थे महाराष्ट्र के अंदर ज्यादातर टमाटर हाइब्रिड लगा होता था, मतलब 90% हाइब्रिड होता था और 10% हमारा देसी टमाटर होता था। अब की बार जो रिपोर्टें वहां से निकलने के आ रही है वो ये आ रही है कि भाई 60% से 65% टमाटर जो हाइब्रिड है और 30 से 40% तक टमाटर देसी टमाटर भी लगा हुआ। तो आने वाला दौर जो है देसी और हाइब्रिड मिक्स होकर के गाड़ियों के अंदर माल आएगा। तो देसी अब इस साल महाराष्ट्र में थोड़ी प्रोडक्शन जो है हैवी लगाया गया है जी। कल इस महीने का अंतिम दिन है, फिर एक नया महीना शुरू हो जाएगा, अगस्त का त्योहार भी आएंगे एक एक करके। भैया क्या कहते हैं, कैसा लगता है बाजार? देखिए जो आइडिया लगाया जा रहा है, जो ये बाजार आज चल रहा है ना जी, आने वाले 2-4 दिन हफ्ता सिचुएशन तो यही रहनी चाहिए जी जी। 1000 रुपए के आसपास, 50 रुपए ऊपर और 50 रुपए नीचे जनरल बाजार जो मेरा अनुमानित बाजार है। अगर मान लो बेंगलोर के अंदर आपके बढ़ जाती है या फिर महाराष्ट्र की बारिश रुक जाती है और आपके बढ़ जाती है, अगर वहां की आपके बढ़ेंगे और यहाँ के आपके बढ़ेंगे और दो इलाके आपस में क्लैश करेंगे तो थोड़ा सा गिरावट होगी। अगर गिरावट होगी तो पीछे भी गिरावट दिखेगी। तो जो जनरल पोजीशन है वो ये है। अदरवाइज अगर माल बढ़ेंगे और रेट थोड़ा मंडी में माल ज्यादा आएगा तो रेट डाउन होगा, तो रेट डाउन हो सकता है, पर बढ़ने के आसार थोड़े से मेरे को लग रहा है कम है जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भैया आपका भी। विस्तृत जानकारी आप हमारे दर्शकों को देते हो, किसान भाइयों को देते हो, जो देश की शान है, जिनके पीछे ही शान लगा हुआ है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बोली है। किसान जिसके पीछे ही शान लगा हुआ है, उसके बिना तो हम भी नहीं है, कुछ भी कोई भी कुछ नहीं है। जी जी। फिर किसान प्रोडक्शन देता है, टमाटर नहीं, आलू, प्याज, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फल सब किसान के थ्रू आउट ही होता है। गेहूँ, चावल, दालें सब किसान प्रोडक्शन कर रहा है। नाम किसान है लेकिन अन्नदाता जो है हमारा वही है सब कुछ। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप उस अन्नदाता को जो मार्गदर्शन देते हो, रिपोर्ट बताते हो, उससे उसका कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। नहीं देखिए हम सब एक ही पेड़ के नीचे बैठे हुए, एक ही पेड़ की छाया ले रहे, चेन से बंधे हुए, चेन से बंधे हुए। तो कुछ किसान भाई भी हमारे को राय देते हैं, फोन पे बात होती है, वो भी बताते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ने वाली है। तो और हर चीज के बारे में गाइडेंस एक दूसरे के साथ में होती है। सिर्फ ये है कि भाई हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे वार्तालाप करते हैं, तो वो जो चैनल लोग देखते हैं उनको थोड़ा ब्रॉडकास्टिंग इजीली अवेलेबिलिटी हो जाती है। बिल्कुल। अदरवाइज एक एक किसान को एक एक फोन पे कब तक मैं संपर्क करूँ और कब तक किसान मेरे से संपर्क। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ ये आपका माध्यम जो है वो थोड़ा सा रास्ते को सुगम बनाता है कि भाई किसानों को उनकी पोजीशन जो है अच्छा ढंग से मिल जाती है। कई किसान बड़े व्यापारी जो है आपस में फोन करके चर्चा करके बताए थे कि आने वाले कुछ दिनों में बारिशें इधर ज्यादा है,
जो इस एरिया में बारिश ज्यादा पड़ सकती है, टमाटर खराब हो सकता है, तो व्यापारी लोग भी हैं वो भी उस एरिया को कम करके उस एरिया में बैठ जाते हैं जहाँ टमाटर की नीड है। क्योंकि जितना योगदान किसान का और आड़ती का इन सारे प्रोडक्शन को संभालने में, उतना ही व्यापारी वर्ग माल खरीद करके हमारे पास भेज रहा है, या फिर मीडिएटर जो कहते हैं इन लोगों को, वो बेचारे मेहनत करें, उनका योगदान भी कम नहीं है। बिल्कुल, किसानों से परचेसिंग करना, यहाँ पे लेना, खुद घाटा नफा करना, बहुत लंबी चैन है, जितनी डिस्कशन करेंगे उतना कम है। बाकी नमन है हमारे किसान भाइयों को, नमन है हमारे व्यापारियों को और ग्राहकों को भी, जिनके बिना हम भी नहीं है। अगर ग्राहक नहीं होगा तो रेडी पटरी में टमाटर बेचने वाले भी चाहिए जी। तो ये चैन जो है बहुत लंबी चैन है और एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। परमात्मा करे ये चैन और फले फूले, सब भाइयों को रोटी मिले और इस व्यापार को दिन दुगनी और चार रात चौगनी। और दीपक भाई साहब, आपको भी मैं नमन करूंगा, आपकी भावनाओं करूंगा, क्या इतनी सारी भावनाएं आपके मन में सभी के? बिल्कुल बिल्कुल सदैव रहेगी, क्योंकि ये तो सब कुछ इसी चीजों से ही बना हुआ है। और हम तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हाँ, जो भी जिस भी ट्रेड में हो वो अपने दो पैसों की इनकम कर सके, किसान भाई, व्यापारी, हम, ग्राहक, सभी, क्योंकि सभी का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जानवर भी कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं, ये सब प्यारे जी, है ना? देखो आपके पास बैठे हुए हैं, भगवान के प्यारे ये भी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म, मोबाइल नंबर 98 111 63 748, 98 111 078 40, और नाम दीपक ढींगरा, फर्म का नाम अशोक कुमार सुभाष चंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शुक्रिया। और चलिए मैं आपको भाई साहब का बोर्ड भी दिखाता हूँ, आप संपर्क कीजिएगा। ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। चलते आपको बता दूं, जो यहाँ पर टमाटर का भाव होता है लगभग 25 केजी का होता है, किसी में 26 किलो भी होता है, 27 किलो भी होता है, लेकिन जो भाव होता है अमूमन 25 केजी का ही होता है।